हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार झा है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम कहते हैं भविष्य काल। जो काम अभी हम करते हैं वर्तमान में उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, जो बीत चुका होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल और जो होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। अभी 3 टाइप के टेंस हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट पार्ट इसका हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, ये वाक्य दिया गया, वाक्य के अंत में क्या है? ता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके कुछ बनाने के अलग अलग रूल होंगे। पहला पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का पहला बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों जो रूल है ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे? तो ये सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम के साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। और जो आई, वी, यू, दे इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब ये जो आपका दिया गया सब्जेक्ट, ये फर्स्ट रूल बनाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस, और ये आई, वी, यू, दे ये दूसरे वाले रूल के साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब एग्जांपल हम लेते हैं। वह जाता है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो यहाँ पे ही के साथ एस या ईएस लगेगा तो पहला वाला रूल लगेगा। तो सब्जेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? ही। अब वर्ब क्या है इसमें? जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं गो। तो ही, गो और फिर वर्ब के बाद एस या ईएस, तो इसके साथ लग जाएगा एस या ईएस, तो ही गोज। अब फ्रेंड्स बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे किसके वो कौन से वर्ड के साथ एस कब लगेगा, कब ईएस लगेगा। तो जब वर्ड के लास्ट में, ये आपका वर्ड दिया गया, इस वर्ड के लास्ट में जब वॉवेल होगा तब इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ईएस। और जब वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट, तब हम इसके साथ क्या लगाते हैं? एस। तो इसीलिए हो जाएगा ही गोज। अब मैं खाता हूं तो मैं आई और ईट, इसीलिए ये दूसरा रूल इसके साथ लग जाएगा। ठीक, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या मेथड होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? तो डज या डू, ये दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। और आई, वी, यू, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू। एग्जांपल इसका लेते हैं। मैं नहीं खाता हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई सब्जेक्ट आपका आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ? डू। तो आई डू, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाइए? डू। फिर नॉट, तो आई डू नॉट और फिर वर्ब, इसमें वर्ब क्या है? खाता, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट ईट। ठीक, फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वह नहीं जाता है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? डज, तो ही डज और फिर नॉट और फिर वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? गो, तो ही डज नॉट गो। ये आपका निगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा। देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो इसका बनाने का क्या मेथड होता है? पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वही जो ऊपर में हेल्पिंग वर्ब लगा है डज या डू, सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी लगेगा। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते क्या? वह जाता है, तो यहाँ पे वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है? तो
तो पहले यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हमको तब पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखे क्या लगता है, डज, तो डज, फिर सब्जेक्ट ही और फिर वर्ब क्या लग जाएगा, गो, तो डज ही गो। अब सेकंड इसका क्या, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, ये सारे किसमें आते हैं, क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। तो इसका बनाने का क्या मेथड होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है, तो वह स्कूल क्यों जाता है, तो वह स्कूल क्यों जाता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड। अब ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ, तो इस सेंटेंस में पहले हम ये पता लगाएंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो व्हाई, और वह को इंग्लिश में हम बोलते हैं ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, तो व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट ही और फिर वर्ब गो और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में फिर जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो इसका पहले बनाने का मेथड होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल क्या हुआ, स्कूल नहीं जाता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें तब पता चलेगा जब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की इंग्लिश होती, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, तो डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वर्ब गो और फिर टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तब इसका बनाने का क्या मेथड होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड हम लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लिखेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज, तो व्हाई डज, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, तो व्हाई डज ही नॉट, फिर वर्ब गो और फिर टू और फिर स्कूल। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर